तो हम पढ़ रहे थे उदाहरण 7 और लाइट चली गई थी। अब हम आगे फिर से पढ़ेंगे, उसी को देखेंगे कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 2 अंकों वाली 3 से कटने वाली संख्या कौन कौन होती है, उसकी श्रेणी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखा 12 से स्टार्ट होगी, कहाँ से, जो 3 है, 6 है, 9 है, ये एक एक अंक वाली संख्या होती है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। हम कहाँ से लिखेंगे, 12 से। 12 है, 15, 18 और लास्ट में क्या होगी, 99, क्योंकि 99 की आगे क्या मिलेगा भाई, 100। 100 जो कि कितने अंक वाला होता है, 3 अंक वाला होता है, इसलिए हम कहाँ तक लेंगे, 99 तक लेंगे। इसने पूछा है कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी, मतलब हमें n का मान निकालना है। किसका मान निकालना भाई, n का मान। समझिए, कुछ नहीं करना आपको, आपने श्रेणी बना ली। a का मान क्या है, 12। a का मान क्या है भाई, 12 है। d का मान क्या होगा, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे। दूसरा पद 15 दिया गया है और पहला पद 12 दिया, कितना बचेगा भाई, 3 बच जाएगा। ये हो गया d का मान। किसका मान हो गया, d का। और ये जो दिया गया है लास्ट पद दिया है, एनवा पद। कौन सा पद है, यही है एनवा पद। इसको दर्शाएंगे किससे, एन से, और इसको एल भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है भाई, एल ही एनवा पद कहलाता है। एल ही क्या कहलाता है, एनवा पद। एन का सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बराबर में 99 चल रहा है, चलता रहेगा। a का मान भाई 12 है, 12 लिख दिया, प्लस एन माइनस 1। डी का मान कितना दिया गया, 3 दिया गया, तो डी की जगह पर 3 लग गया, बराबर में चल रहा है 99। प्लस का 12 किस चिन्ह का हो जाएगा भाई, आप कहोगे माइनस का 12 हो जाएगा। और 99 में से जब 12 घटेगा कितना बचेगा, 7 2 9, 9 में से 1 घटेगा 87, यही होगा। 3 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में जाएगा। n माइनस 1 बराबर 87 बटा क्या हो जाएगा, 29 3 87 होता है, 3 दूनी 6, 3 नाम 27। माइनस 1 के चिन्ह का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। n का मान कितना निकला भाई, 30। क्या लिखेंगे, आता है 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, 30 संख्या। कितनी संख्या भाई, 30 संख्या किससे विभाज्य होंगी, 3 से विभाज्य। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, विभाज्य होंगे, उदाहरण 7। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को भी। चलिए अब देखेंगे उदाहरण 8। उदाहरण 8 में एपी दी गई है 10 7 4 माइनस 62। अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से कौन सा पद निकालना है भाई, 11वां पद। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले ए और डी का मान निकाल लीजिए। ए का मान क्या होगा, 10 हो जाएगा। ए का मान कितना होगा भाई, 10 होगा। डी का मान कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। क्यों मंत्री जी, दूसरा पद निकालेंगे, सॉरी डी का मान कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। अच्छा, दूसरा पद 7 है, 7 लिख दिया। पहला पद कितना है भाई, 10 है। 7 में से 10 घटेगा -3, तो डी का मान कितना निकला, -3 निकला, यही है। और लास्ट पद है, मतलब एल का मान। किसका मान दिया गया है, एल का मान। एल का मान -62 है। अंतिम पद से 11वां पद निकालना है, यही ना। अंतिम पद से 11वां पद, आपने सूत्र पढ़ा है, अंतिम पद से nवां पद का क्या होता है भाई, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यही पढ़ा हुआ है, अभी लिखा था हम लोगों ने पिछली वीडियो में। l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, अंतिम पद से nवां पद होता है, समझना।
हमें निकालना है अंतिम पद से कौन सा पद, 11वां पद। अंतिम पद से 11वां पद निकालना भाई, निकाल दीजिए। एल का मान -62 है, माइनस एन का मान नहीं है अपने पास, कितना है, एन का मान 11 दिया गया है, और डी का मान कितना है भाई, -3। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्या किया, अंतिम पद से nवां पद का सूत्र लगाया, अंतिम पद से 11वां पद निकालना है, एन की जगह क्या रखेंगे, 11 रखेंगे। ये करना पड़ेगा। एल की जगह एल का मान रख दिया, एन की जगह एन का मान रख दिया, और डी की जगह डी का मान रख दिया। चलेगा? कितना बचेगा भाई, -62 माइनस 11 में से 1 घटे कितना बचेगा, 10 बचेगा, इनटू में -3 कितना आएगा, -62 माइनस माइनस प्लस 10 30 कितना बचेगा, -32। यही इसका आंसर बनेगा। क्या नोट कीजिए भाई।